बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन। आज की ये हमारी क्लिप जो अशरा ज़िलहिज से मुतल्लिक़ हमारा दूसरा एपिसोड है। हम इसमें बात करते हैं बाज़ अहम चीज़ों की इंशाअल्लाह, जो इस मौके से मुतल्लिक़ भी हैं और इस मौके की ज़रूरत की भी हैं, आप हज़रात के लिए कार आमद हैं। लिहाजा आखिर तक तवज्जो के साथ सुनें ताकि कोई बात मिस भी ना हो और काम की बातें जो हम पहले से जानते थे नहीं जानते थे वो बातें हमारी मालूमात में इजाफ़ा करें, हमारी नॉलेज में आएँ और अल्लाह करे हमें उन पर अमल की भी तौफ़ीक़ हो। सबसे पहले अर्ज़ कर दूँ, आज 22 जुलाई 2020, आज 30 ज़िक़ादा है, यानी कल चाँद नहीं हुआ था और आज 30 ज़िक़ादा है। कल इंशाअल्लाह ताला 23 जुलाई को यकुम ज़िलहिज होगी, पहला ज़िलहिज का पहला दिन होगा। आज शाम में इंशाअल्लाह चाँद नज़र आएगा। बहरहाल कल हमने एक चीज़ का ज़िक्र किया था कि चाँद दिखने के बाद नाखून काटना, बाल काटना और कोई खाल वगैरह काटना ये दुरुस्त नहीं है। इसमें एक बात का इजाफ़ा कर लीजिए कि अगर किसी शख्स को बगल के बाल या नाफ के नीचे के बाल अगर बढ़ गए हैं तो ऐसी सूरत में वो क्या करे? देखिए, अगर ये अशरा शुरू हो गया, चाँद नज़र आ गया अशरा ज़िलहिज का, यानी ज़िलहिज का चाँद नज़र आ गया और इसको बाय द वे सफाई की ज़रूरत थी, इन फाजिल बालों की ज़रूरत थी साफ़ करने की। अगर उसमें 40 दिन का अरसा गुज़र गया है तो इस शख्स के लिए ज़िम्मेदारी होगी कि ये 40 दिन का एहतमाम करेगा, यानी 40 दिन वाली बात का ख्याल करेगा, चाँद वाली बात का ख्याल नहीं करेगा। क्योंकि 40 दिन का गुजारना बग़ैर सफाई के ये दुरुस्त नहीं है। 40 दिन से ज़्यादा अगर हो जाते हैं और ये नहीं दुरुस्त करता है, नहीं सफाई करता है तो ये गुनाह की चीज़ है। लिहाजा इसको चाहिए कि ये सफाई करे। इस अशरे के अंदर भी चाँद दिखने के बावजूद कि ये कुर्बानी कर रहा है उसके बावजूद इसको चाहिए कि सफाई करे, अपने बालों को, जो ये फाजिल बाल जिनका मैंने जिक्र किया, इन बालों को ख़त्म करे, साफ़ करे। और अगर मान लीजिए 40 दिन नहीं हुए हैं तो फिर रहने दे और ईद के बाद करे। लेकिन अगर मान लीजिए ईद तक ऐसा होता है कि 40 दिन इसको हो जाएंगे तो फिर बहरहाल ये सफाई का एहतमाम कर लेगा। ये अहम बात है, इसको तवज्जो रखें। बाद लोग ऐसा है कि जी वो अशरा ज़िलहिज है और हमने तो ना नाखून काट रहे हैं, ना बाल काट रहे हैं, ना कुछ, और अब ये चूँकि 40 दिन हो गए हैं उसके बावजूद कि जी अशरा ज़िलहिज का एहतराम करेंगे। और ठीक है, अशरा ज़िलहिज का एहतराम या उसकी ये पाबंदी नाखून ना काटने वाली अपनी जगह है लेकिन बग़ल और ज़ेर नाफ के बालों के मुताल्लिक़ फिर इस तरह से अहकाम होंगे जो हमने जिक्र किया है। एक और चीज़ हमारे जहन में आती है, चूँकि कल से ये 9 रोज़े रखने की जो बात है, कल से रोज़े रखने चाहिए। कल जो आने वाली कल है उससे यानी 23 जुलाई से रोज़ों का एहतमाम किया जाए और 9 रोज़े रखे जाएँ। तो इसमें हदीस शरीफ में है कि हर दिन के रोज़े का सवाब 1 साल के बराबर है। हर दिन के रोज़े का सवाब 1 साल के बराबर है। और जो 9 तारीख़ आएगी, यानी इस साल के एतबार से, 2020 के एतबार से 31 जुलाई जो होगी वो 9 ज़िलहिज होगी। तो उसमें जो रोज़ा रखा जाए उसके मुताल्लिक़ ये फरमाते हैं कि 9 ज़िलहिज को रोज़ा रखना ऐसा सवाब रखता है कि वो 2 साल के गुनाहों का कफ़ारा बन जाता है। यानी उसकी बरकत से 2 साल के गुनाह माफ़ हो जाते हैं। 1 साल आइंदा आने वाला और 1 साल जो पीछे गुजरा, इन 2 सालों के गुनाह माफ़ हो जाते हैं। लिहाजा 9 ज़िलहिज का रोज़ा रखना चाहिए एहतमाम के साथ। और
एक रवायत मिलती है जिसको शौबुल ईमान ने बयान किया है। वो कहते हैं कि इन रातों में, यानी अशरा ज़िलहिज की जो रातें हैं, इन रातों में जाग कर इबादत करना ऐसा सवाब रखता है जैसा शब क़द्र के बराबर सवाब रखता है। ये फ़जीलत के एतबार से है, वरना खैर शब क़द्र अपनी जगह है, लेकिन ये फ़जीलत के एतबार से है। और इस तरह की रवायात पर फिर बाज़ औक़ात कलाम भी होता है। खैर ये सनद के ऊपर बात होती है कि सनद किस हदीस की कैसी है, लेकिन फ़जीलत की बुनियाद पर इस हदीस को हमने नक़ल कर दिया है। और अकाबिर का भी यही तरीक़ा है कि जो फ़जीलत की चीज़ें होती हैं उनको नक़ल कर देते हैं, उसमें कोई बात नहीं होती। बहरहाल ये हदीस मेरी निगाह से गुज़री, मैंने इसको ज़िक्र कर दिया। एक और हदीस में है कि अशरा ज़िलहिज में सुब्हानल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाहु अकबर, अल्हम्दुलिल्लाह, इसकी कसरत किया करो। सुब्हानल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाहु अकबर, अल्हम्दुलिल्लाह। इसमें कोई ज़रूरी नहीं है कि आप इसी तरतीब से करेंगे जिस तरतीब से यहाँ ज़िक्र किया है, थोड़ा आगे पीछे भी कर सकते हैं। जैसे आप पढ़ सकते हैं सुब्हानल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, इस तरह से भी पढ़ सकते हैं। बहरहाल जो भी आसान लगे आपकी ज़बान के एतबार से उसके मुताबिक पढ़ें, लेकिन कसरत से पढ़ें, खूब एहतमाम करें। इस अशरे के अंदर खूब कसरत से एहतमाम करें इबादत का, और खूब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआओं का एहतमाम करें। उम्मत के लिए भी मांगें, हमारे लिए भी मांगें, अपने लिए भी मांगें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको जज़ाए खैर दे। हमारे लिए भी दुआ फरमाएँ। जज़ाकुमुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि।